प्रातःकालीन सत्र में कोई ऐसा विशेष विषय नहीं रखा गया है, इसलिए सामान्य विषयों पर आज संवाद होगी। इसमें सबसे पहला जो विषय है कि बदलते हुए मौसम में गायों के साथ आने वाली समस्याएं और उसका निवारण हम कैसे करें। वर्षा ऋतु समाप्ति की ओर है। कई राज्यों में वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और कई राज्यों में समाप्ति के दौर में है। अधिक से अधिक 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष के अंत तक वर्षा ऋतु लगभग समाप्त हो जाएगी। यही समय होता है जब गायों में मुंहपका खुरपका फुट एंड माउथ डिजीज जो है आती है और लगभग अगर एक आंकड़े के आधार पर मैं बताऊं तो 2 से 2.5 लाख गायें प्रतिवर्ष भारत देश में फुट एंड माउथ डिजीज से मर जाती हैं। तो सबसे पहले हम इस विषय को समझते हैं कि इसी ऋतु काल में भादवा महीने के अंतिम में और आश्विन महीने तक गायों में ये बीमारियां अक्सर फैलती हैं और इस बीमारी के लिए कोई प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशंस नहीं है, जिसके कारण भी प्रतिवर्ष ऐसी समस्याओं से लाखों गायें मरती है। गौशालाओं में ये बीमारी एक बार किसी एक गौधन के पास अगर आ जाए तो ये छुआछूत की तरह जो है ये बीमारी पूरे गौशाला में फैल जाती है और गायों के साथ बहुत ही संकट होता है। बहुत पीड़ादायक ये बीमारी होती है। तो सबसे पहले विचार करते हैं कि ये बीमारी भादवा महीने के अंत में से लेकर और आश्विन महीने तक ये क्यों चलता है। इस महीने में ऐसा विशेष क्या है कि प्रतिवर्ष ये बीमारी आती है। देखो, सावन का महीना अच्छी बारिश होती है। भादवा के महीने से धीरे धीरे बारिश थमने लगती है और भादवा महीने के अंत तक लगभग बारिश थम जाती है और आश्विन का जो महीना है उसमें जो चारागाह है, चारागाह भादवा महीना से, सावन से ही ले लो आप, सावन भादो आश्विन, और कहीं कहीं पर जहां की मिट्टी दलदल है वहां कार्तिक के महीने तक चारागाहों में कीचड़ होता है। विशेषकर उस भूखंड में जहां की मिट्टी काली है, काली मिट्टी के क्षेत्र में ये बहुतायत ऐसी स्थिति रहती है। और जहां की मिट्टी पीली है, काली और पीली की बीच है, ऐसी भूमि में ये समस्या रहती है। जहां की मिट्टी लाल है, जहां की मिट्टी ऊसर है, ऐसी मिट्टी में ये समस्या नहीं होती। ऐसी ये समस्याएं होती है काली मिट्टी से लेकर के पीली मिट्टी तक वाले क्षेत्र में, जहां वर्षा ऋतु के प्रभाव के कारण जहां की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है और थोड़ी सी दलदल की स्थिति होती है। थोड़ी सी गाय अगर वहां पर अपना भोजन के लिए चरने जाती है तो उसके पांव का आधा हिस्सा मिट्टी के अंदर दब जाता है। यही समय होता है जब चारागाह में बहुत तरह की वनस्पतियां उग जाती है।
सावन के महीने में आप देखोगे चारों तरफ जितने भी चारागाह हैं सब हरे भरे हो जाते हैं। जितने भी घास हैं, घासों में नई कोपलें निकल जाती है और बड़ा ही सुहावना दृश्य होता है। लेकिन मिट्टी में जल के संग्रहित होने के कारण थोड़ी हल्की सी दलदल आ जाती है। जब तक वर्षा ऋतु है तब तक चारागाहों में जल का जमाव नहीं होता। बारिश होती है और जल निकल जाता है, जल जमा रहता है लेकिन जल का प्रवाह शुरू रहता है। लेकिन जैसे ही भादवा महीना का एक पक्ष खत्म होता है, दूसरा पक्ष शुरू होता है, वैसे ही बारिश धीरे 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 थमने लगती है। और जैसे ही बारिश धीरे धीरे थमने लगती है, चारागाहों में या खेतों में जहाँ पर गाय चरती है, वहाँ पर जल का जमाव शुरू हो जाता है। छिटपुट थोड़े थोड़े जल के जमाव शुरू हो जाते हैं, पानी जमा हुआ रहता है। ये पानी के जमने के कारण जो थोड़ी सी दलदल होती है, इसमें कई तरह के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और ये जीवाणु जो घास की पत्तियों को खाने के लिए आते हैं, घास की जो नई कोपले हैं उनको विशेष करके खाने के लिए वहां पर कीट लगते हैं। और जो जमा है थोड़ा बहुत पानी, उसमें कुछ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। गायें जब इन क्षेत्रों में जाती है चरने के लिए तो उनके पाँव में, खुर में कीचड़ लग जाता है और कीचड़ लग जाने के बाद वो जब गौशालाएं आती है तो गौशालाओं में उनके पाँव को धोने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके कारण कीचड़ उनके पाँव में जमता जाता है और प्रतिदिन सुबह जब जाती है तो कीचड़ गीला होता है, दिन भर कीचड़ लगता है। और गौशालाओं में भी कई कई गौशालाओं में छत अच्छे नहीं होते, बारिश के पानी से ढकने की व्यवस्था नहीं होती है और कहीं कहीं पर गायें खुले में रहती है तो रात भर वो गीली मिट्टी में बैठती है। इन सब चीज़ों के कारण उनके पाँव में जमे हुए कीचड़ जो कभी सूख नहीं पा रहा है या कभी उसको धोया नहीं जाता है, उसके कारण उनके पाँव में एक तरह के सफ़ेद जीवाणु बन जाते हैं। चावल के लंबे दाने की आकृति के छोटे छोटे जीवाणु इस गंदगी के कारण उनके पाँव में लग जाता है और ये कीड़े स्वभाव से मांसाहारी होते हैं। इसके कारण ये कीड़े गाय के पाँव से घुस करके, मांस को खोदते हुए छेद करके, घुस करके और उनके एंकल तक चली जाती है। हाँ, जो है ना, जहाँ पर उनका खो है, जहाँ पर से मूवमेंट है, वहाँ पर चली जाती है और मांस को वो खोद खोद करके खाने लगते हैं और खा करके पाँव की हड्डियों के मांस को खा करके खोखला कर देते हैं। रक्त का स्राव भी शुरू हो जाता है और उसी प्रकार से जो हरी हरी घास और उसकी कोपले जो गायें खाती है, उसमें जो ओश के बूंद रहते हैं और जीवाणु रहते हैं, उसके कारण उनके मुंह में भी छोटे छोटे दाने और घाव जैसे हो जाते हैं। और ये इसीलिए इसको फूट एंड माउथ डिजीज कहा जाता है कि मुंह में भी, होठ में भी जो है ऐसी समस्या आ जाती है। और होठ में कीड़े तो नहीं होते लेकिन छोटे छोटे बबल्स जैसे छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, पाँव में कीड़े हो जाते हैं। तो उसके कारण जो है गाय ठीक से चर भी नहीं पाती है। चारागाहों में चारा बहुत है, पूरा हरा भरा है, लेकिन खाने के लिए मुंह जो है वो मुश्किल में डाल रहा है। तो गायें देखती है बहुत चारा लेकिन खा नहीं पाती है, तो इसके कारण भी उनको समस्याएं आ जाती है। और आश्विन के महीने तक आते आते गाय का स्वास्थ्य जो है कम भोजन के कारण गिरने लगता है, जबकि यही मौसम है कि गायें अच्छी जो है अच्छा चारा चर करके, खा करके और स्वास्थ्य को बना लेती है अपना। गायें सब अच्छी हट्टी कट्टी तगड़ी इस मौसम में हो जाती है। सावन है, भादवा है, आश्विन है, कार्तिक है, कार्तिक के महीने तक उनको भरपूर हरा चारा मिलता है। लेकिन जिन गायों को ये समस्या आ जाती है वो चर नहीं पाती, अगर पाँव में हुआ है तो वो चल नहीं पाती, धीरे धीरे चल पाती है। तो उसके कारण भी वो गोचर की जमीनों में जा करके, खेतों में घूम करके नहीं खा सकती। और मुंह में अगर ये हो गया तब मुश्किल है।
तो दोनों स्थितियों में गायों के लिए ये मुश्किल का समय होता है। और जब ये, अगर आपके यहाँ कुछ 10-12 गाय है और किसी एक गाय में अगर ये मुश्किल खड़ी हो गई, तो ये छुआछूत वाली बीमारी है। छुआछूत मतलब ये जीवाणु एक गाय के खुर से निकल करके रेंगते हुए दूसरे गाय के गांव पाँव में भी प्रवेश कर जाते हैं। और गौशाला में तो बहुत मुश्किल होता है, वहाँ 500-1000 गायें होती है और एक और दो गाय को अगर हो जाए तो फिर सारी गायों को ये स्थिति हो जाती है। तो इससे बचने का क्या उपाय है, एक हमें ये करना है। दूसरा विषय सोचना है कि ऐसी स्थिति आ गई तो हमें करना क्या है। तो देखो, बचने का एक सरल उपाय है। होम्योपैथी में एक औषधि आती है जिसका नाम है बेलाडोना 1000 पोटेंसी। तो जैसे ही ये भादवा महीने का पहला पक्ष चला गया, अभी भादवा महीने का एक पक्ष चला गया है और दूसरे पक्ष का अभी चौथा या पांचवा दिन होगा, तो अब बिल्कुल यही समय है गायों में खुरपका मुंहपका बीमारी होने का। तो यदि आपके यहाँ गाय है या गौशालाएं हैं, तो नियमित रूप से जब गायें गोचर के जमीन से चारागाह से चर करके आती है, तब आप इनके पाँव को धोने की व्यवस्था करो आप। या तो गौशाला के पहले एक छोटा सा पानी का टैंक आप बना दें जिसमें 1 फीट पानी हो और गायों को उसी में से पार होकर के जाना पड़े, तो चलते हुए उनके पाँव की मिट्टी धुल जाएगी और पाँव पाँव गंदा नहीं रहेगा। एक ये प्रिकॉशन कर सकते। या आप एक छोटा सा कंप्रेशर मशीन ले लो, आप 5-7 हज़ार रुपये में मिलता है। ये बाथरूम वगैरह की सफाई के लिए जो कंप्रेशर मशीन, छोटा सा हैंडी मशीन यूज करते हैं, आप एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ में नोजल पकड़ करके कर सकते हो काम। तो ऐसे छोटे मिलते हैं, 2-2.5 हज़ार में भी मिलता है आपको। जो है नेट मार्केटिंग में भी मिल जाएगा। ऐसा एक नोजल ले लीजिए और जब गायें आती है चर करके, तो हर 2-3 दिन पर जो है कंप्रेशर से उनके पाँव की सफाई कर लीजिए आप। उनके पाँव से मिट्टी छूट जाएगी, पाँव साफ हो जाएगा। तो इस तरह की बीमारी से आप जो है गायों को प्रिकॉशनरी रूप में बचा सकते हो। इसके अलावा एक और है, बेलाडोना 1M नाम की एक होम्योपैथी की औषध है, बेलाडोना, है ना, BELADONA, बेलाडोना 1000 पावर की दवा है। ये दवा भी जो है प्रिकॉशनरी के लिए यूज करते हैं। अगर आपके यहाँ गौशालाएं हैं, तो गौशाला है तो निश्चित रूप से ये औषधि आप मंगा लीजिए और सप्ताह में एक दिन आप जो है प्रत्येक गाय को 10 बूंद दे दीजिए। जो छोटे बछड़े हैं उनको आप 5 बूंद दे सकते हैं। देने के लिए व्यवस्था है, कई तरह की व्यवस्था हो सकती है कि यदि आपकी गौशाला में कोई पानी का टैंक है जिसमें गाय प्रतिदिन शाम में आकर के पानी पीती है, तो टैंक को अच्छे से साफ कर लीजिए। अच्छे से साफ करके उसकी दीवारों को चूने से पोत दीजिए। एक दिन उसको धूप में सूखने दीजिए और उसके बाद उसमें पानी भर दीजिए और पानी भर के बेलाडोना की 1 सीसी जो है, जैसे 1000 लीटर भी अगर उस टैंक में पानी आ रहा है, तो आप 100 ml जो है बेलाडोना 1M एक बोतल उसमें डाल दो आप। हफ्ता में एक दिन गाय वो पानी पी लेगी, पानी पी करके ऊपर चला गया। एक तो ये व्यवस्था हो सकती है। दूसरी व्यवस्था हो सकती है कि आप पका हुआ केला लेकर के आ जाएं, पका हुआ केला, और केले को चीड़ करके केले में आप 10 बूंद बेलाडोना या 5 बूंद बेलाडोना डाल दीजिए और गायों को खिला दीजिए, वो सहजतापूर्वक खा लेगी। ये दूसरा उपाय हो सकता है। कई लोग गुड़ में देते हैं, लेकिन गुड़ में समस्या ये होती है कि गुड़ बनाते समय नमक का प्रयोग भी किया जाता है। तो ऐसे गुड़ में अगर आप ये औषधि डालोगे बेलाडोना, तो वो काम नहीं करेगा। कोई भी होम्योपैथी की दवा जो है ना, नमक के संपर्क में आकर के अपना गुण खो देती है। कई लोग रोटी में देते हैं, तो रोटी भी जब हमारे घर में बनता है तो हमारी माताएं रोटी बनाते समय उसमें नमक दे देती है, नमक डाल करके रोटी बनाती है स्वाद के लिए। तो ऐसी रोटी भी काम में नहीं आती है। अगर आपके पास बिना कुछ मिलाया हुआ आटा है, तो आटे की गोलियां बना करके और उसमें ये औषधि डाल करके आप खिला सकते हो। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे आप गाय को जो है ना
प्रिकॉशनरी रूप में जो है इस औषधि को दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि बेलाडोना नियमित रूप से देने के बावजूद भी गायों को ये खुरपका बीमारी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है और कुछ प्रजातियों में हो जाती है। तो इसमें जो सबसे सुरक्षित उपाय है वह है उनके पाँव की सफाई करना ही सुरक्षित है। तो बेहतर होगा, अच्छा होगा कि ये 1.5 से 2 महीना जो ये समय है, इसमें आप दोनों काम कर लें। सप्ताह में 1 दिन, कम से कम 1 दिन गायों की खुर की सफाई कर लें, है ना? उसमें मिट्टी बिल्कुल छुड़ा दें। आपके पास कंप्रेशर मशीन नहीं है, गायों की संख्या कम है, तो हाथ से भी कर सकते हैं। नारियल का जो ऊपर का जो छिलका होता है वो छिलके से रगड़ करके भी कर सकते हैं। तो ये हमें गायों की रक्षा के दिशा में कर लेना चाहिए। अब दूसरे विषय पर आते हैं कि हो गया है जी मुंह पका खुर पका, अब क्या करें? तो देखो, हो गया है तब भी यही औसत दीजिए आप, बेलाडोना 1 ml, लेकिन साथ साथ उसके खुर की सफाई कीजिए। और देखिए, अगर गाय लंगड़ा रही है तो आप समझ लो कि जीवाणु कीड़े हो गए हैं और कीड़े बहुत तेज गति से उसके पाँव के मांस को खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि गाय के पाँव की सफाई करनी पड़ेगी आपको। सफाई करने के लिए कुछ चीज़ें आप बना सकते हो, जैसे आप शुद्ध कपूर लेकर के आ जाइए, नीम का तेल लेकर के आ जाइए। तो 200 ग्राम नीम का तेल में कम से कम 50 ग्राम कपूर आप चूरन करके उसमें मिला दो। मिला करके एक पेस्ट जैसा बन जाएगा वो। अब आप क्या कीजिए, एक इंजेक्शन जो आता है आजकल प्लास्टिक का, तो निडिल, बिना निडिल वाला आप लेकर के आ जाइए और उसमें इस लिक्विड को भर करके, और कीड़े ने जो छेद किया है उस छेद में जाकर के उसको अच्छे से पंच मारो आप। ये जब लिक्विड अंदर जाएगा तो कीड़े वहां से कपूर और नीम के तेल के प्रभाव के कारण बाहर निकलेंगे, है ना? और उसको बाहर निकाल दो आप, गर्म पानी से उसकी धुलाई कर दीजिए अच्छे से। सिरिंज में पानी लेकर के अंदर मारिए आप, गर्म पानी, उससे गर्माहट से सारे कीड़े बाहर निकल के आ जाएंगे। और पूरे अच्छे से पानी पूरी तरह से निकालने के बाद फिर से उसमें नीम का तेल और कपूर आप भर दीजिए। तो ये आपको प्रतिदिन करना है और कई दिनों तक करना पड़ेगा। 4-5 दिन तक जब आप ये क्रिया करेंगे तो उसके पाँव के जीवाणु सब मर जाएंगे और मर कट के ठीक हो जाएगा। यहीं पर एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपकी गौशाला नदी के किनारे है और तेज धूप है, नदी के रेत जो है, नदी में जो रेत है, वो रेत अगर पूरा गर्म है तो आप गाय को उस रेत में ले जा करके खड़ा कर दीजिए, गर्म रेत में। तो गर्म रेत का के प्रभाव से उसका पाँव गर्म होगा और ये जीवाणु जो है वो ज़्यादा गर्मी को झेल नहीं पाते। तो गाय जब रेत पर खड़ी रहेगी तो उसका जो पाँव है, जहाँ तक कीड़े लगते हैं, वो रेत के अंदर चला जाएगा, गर्म रेत के अंदर चला जाएगा और उसकी गर्माहट से वे कीड़े वो अंदर ही मर जाते हैं। और उसके बाद गाय को आप आधा घंटा 1 घंटा आप छोड़ दो आप, नदी के गर्म रेत में खड़ा करके गाय को। वो इतना भी गर्म नहीं होता कि उसका पाँव जल जाएगा, लेकिन कीड़े मर जाते हैं। फिर उस गाय को बाहर ला करके और फिर नीम और कपूर का जो कंपोजिशन है उसके अंदर डाल दो, सफाई कर दो आप। तो ये 4-5 दिन तक ये क्रिया करते रहनी पड़ती है और 4-5 दिन तक ये क्रिया करने के बाद उसके पाँव के जीवाणु खत्म हो जाते हैं और गायों को कुछ होता नहीं है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब फुट एंड माउथ डिजीज जब होता है तो वेटनरी में कुछ वैक्सीनेशंस आते हैं और ये वेटनरी वाले गांव-गांव में घूम करके वो सब गायों को वैक्सीनेशन देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि वैक्सीनेशन देने के बाद भी कई गायों को ये समस्या हो जाती है। तो ये बेहतर तरीका है, प्राकृतिक तरीका है। आप इस तरीके से अपनी गाय को भी बचा सकते हो आप, और अपने गांव की गाय को भी बचा सकते हो। अपने संपर्क की जो गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं के गाय की भी रक्षा हम कर सकते हैं। यदि देखो हम सारे गविशुद्धर इस दिशा में जागरूक हो जाएं और अपने अपने क्षेत्र में अगर हम गायों की रक्षा के लिए काम करने शुरू कर दें तो 2 से 2.5 लाख गायें जो प्रतिवर्ष फुट एंड माउथ डिजीज से मर जाती है, इन गायों की रक्षा करने में हम जो है वो सफल हो जाते हैं। तो आज यही विषय था, इसी विषय पर आपसे बात करनी थी।
तो आप गाय की रक्षा की दिशा में जो है वो काम करो। आप बेलाडोन एम पोटेंसी की औषधि ला करके गौशालाओं में आप वितरण कीजिए और उनको एक छोटी सी ट्रेनिंग दीजिए। उनको एक ये छोटी सी बात एक बताइए कि गायों की रक्षा वो इस मौसमी बीमारी से कैसे कर सकते हैं।